फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने अभी डायरेक्शन दिया है कि एक अब ना ऑटोमेटिक आप जो जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं उसका स्क्रूटनी किया जाएगा। यानी कि उसका नाम इन्होंने दिया है ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉडल, ARSM। और ये कैसे काम करेगा, किसके लिए है, उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें इन्होंने भेजा कि इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस नॉन इंटरेस्टिव means ऑफ compliance verification, CBIC has rolled out the ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉडल। सीबीआईसी ने अब ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉडल को अप्लाई करने वाला है। और ये किसके लिए करना किया जाएगा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये अभी देखिए, हम लोगों को जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है वह दो पार्ट में बटा हुआ है, एक स्टेट जीएसटी के अंदर और एक सेंट्रल जीएसटी के अंदर। तो जो टैक्स पेयर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं उनको ये अब अप्लीकेबल कर दिया गया है। उनके ऊपर अब ऑटोमेटिक रिटर्न स्क्रूटनी मॉडल से आपका रिटर्न का स्क्रूटनी किया जाएगा। अब आपका सवाल ये होता है दोस्त कि ये है क्या, क्या होगा इसमें। अब इसमें जो होगा, जैसे कि आपने कोई जीएसटी का रिटर्न गलत फाइल किया तो वो जो उसमें डिस्क्रिपेंसी आएगी वो ऑफिसर के डेस्क पे डिस्प्ले कर देगा। ऑफिसर को ये बता दिया जाएगा कि इस जीएसटी नंबर में ये दिक्कतें हो रही है। जैसे सपोज करिए कि आपने आईटीसी अपने बुक में 3B में कुछ अमाउंट दिखा दिया, जबकि आपके पोर्टल पे 2B पे कुछ अमाउंट है, तो वहां जो मिसमैच होगा अगर, तो वो ऑफिसर्स को इंटीमेट कर दिया जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा टैक्स ऑफिसर्स को। डिस्क्रिपेंसीज ऑन अकाउंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द रिटर्न आर डिस्प्लेड टू द टैक्स ऑफिसर्स। अब जब आप इसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, उसको ऑफिसर्स को लगेगा कि आईटीसी जीएसटी का गलत क्लेम किया गया है, या टैक्स सपोज करिए GST-R1 जब आपने फाइल किया वहां पे आपने अपना सेल्स का डिक्लेरेशन कुछ और दिया, और जो 3B में आप जब आपने अमाउंट पे किया, टैक्स पे किया, तो वो कुछ और कर दिया। तो डिक्लेरेशन जो आपने दिया GST-R1 में और 3B में अगर उसमें कोई डिफरेंस हो गया तो इस टाइप की गलतियां, और भी कई तरह की गलतियां हो सकती हैं, इस तरह की जो गलतियां होंगे, इस टाइप की जो गलतियां होंगे, उस डिस्क्रिपेंसीज को पोर्टल पे शो किया जाएगा। और उसके बाद ऑफिसर आपको एक कम्युनिकेशन फॉर्म, जीएसटी का फॉर्म ASMT 10 आपको भेजेंगे। फॉर्म ASMT 10 क्या होता है, एक बार देखिए। फॉर्म ASMT 10 होता है कि नोटिस फॉर इंटीमेटिंग डिस्क्रिपेंसीज इन द रिटर्न आफ्टर स्क्रूटनी, कि स्क्रूटनी करने के बाद, आपके रिटर्न की स्क्रूटनी करने के बाद जो डिस्क्रिपेंसीज आई हैं उसका नोटिस दिया जाता है ASMT 10 में कि इसमें ये दिक्कतें आई है। अब जब उस टैक्स पीरियड की जो भी दिक्कतें इसमें बताया जाएगा, उसको आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि इस डिस्क्रिपेंसीज को यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द अफोर्सेड डिस्क्रिपेंसीज बाय, कि एक डेट दे दिया जाएगा। उस डेट तक आपको वहां पे ऑफिसर को फॉर्म ASMT 11 के थ्रू, ये फॉर्म ASMT 11 के थ्रू आपको रिप्लाई करना है। तो सर ये फॉर्म ASMT 11 क्या होता है, ये देख लेते हैं। फॉर्म ASMT 11 जो होता है, ये आप करते हैं रिप्लाई टू द नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 61 इंटीमेटिंग डिस्क्रिपेंसीज इन द रिटर्न। जो आपको ASMT 10 आपको आया था डिस्क्रिपेंसी के बारे में ऑफिसर के थ्रू, वो आपको अब रिप्लाई करना है ASMT 11 में। कि सपोज करिए 2B में आपने कुछ आईटीसी है आपने लिया कुछ है, 3B में आपने टैक्स कुछ जमा किया, डिक्लेरेशन आप R1 में कुछ दिए थे, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कि जी आपका ये डिस्क्रिपेंसी था, यहाँ लिखा जाएगा और रिप्लाई हमने ये किया। अब यहाँ पे जब आप ये रिप्लाई देंगे एक टाइम पीरियड के अंदर, तो ऑफिसर आपके रिप्लाई को पहले देखेगा। जब आपके ऑफिसर आपके रिप्लाई से अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, उसको एक्सेप्ट
कर लेता है कि वो सही है, तो ऑफिसर आपको फॉर्म ASMT 12 एक इशू कर देगा। इस बीच आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी लगता है कि नहीं ये सही है और जेन्युइन में मेरी गलती हुई है, और उसको आप ऑनलाइन ही ठीक कर देते हैं, तो भी काम आपका चल जाएगा। अब ASMT 12 क्या है ये देख लेते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, ये सब कुछ अब ऑनलाइन होना है, ठीक है ना। ASMT 12 होगा कि ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिप्लाई अगेंस्ट द नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 61। अब यानी कि ASMT 10 में जो इशू किया गया था डिस्क्रिपेंसीज का नोटिस, उसको जब आप ASMT 11 में रिप्लाई किए और वो अगर एक्सेप्टेड हो जाता है ऑफिसर के थ्रू, तो वो आपको ASMT 12 में आपको एक ऑर्डर पास करके ये चीज को खत्म कर देगा, केस खत्म। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, यानी कि आपने ASMT 11 में जो रिप्लाई दिया और वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं होता है, तो वो क्या करेगा ये समझ लेते हैं। अगर नहीं होता है तो इशुएंस ऑफ सो कॉल नोटिस और इनिशिएशन ऑफ ऑडिट इन्वेस्टिगेशन। अगर उससे नहीं आपका जवाब से ऑफिसर सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो आपको ऑडिट का इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करेंगे, सो कॉल नोटिस देंगे, और फिर से आपके बुक्स की स्क्रूटनी की जाएगी फिजिकली। तो ये मोटा मोटी अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का ऑफिसर्स को दे दिया गया है। तो आप लोग इस पे रेडी हो जाइए, और इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, रिको प्रॉपर सिचुएशन में करना है। अगर रिकंसलेशन वगैरह या आपको कोई दिक्कतें होती है, तो आप मुझे 8448610923 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारे साथ जो भी GST प्रैक्टिशनर्स जुड़े हुए हैं उनको मैं बोल दूंगा, वो आपको पेड सर्विस लेकर के आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इस नोटिस के लास्ट में वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट वाले अभी सो नहीं सकते हैं, अवेयर हो जाइए, जाग जाइए, स्टेट वाले भी अवेयर हो जाइए, प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए, क्योंकि जब सेंट्रल को हो गया तो आपका होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।